उत्तर प्रदेश में कल लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसकी गूंज अब कई जगहों पर दिखाई दे रही है। एक तरफ किसान विरोध कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टी को रोकने के लिए यूपी सरकार पूरा जोर लगा रही है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है ताकि वो लखीमपुर खीरी ना पहुंच पाए। कांग्रेस की प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र हिरासत में ले लिए गए हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर को भी रोक दिया गया है। भारी पुलिस बल की लगातार तैनाती की गई है ताकि कोई भी लखीमपुर खीरी में ना पहुंच पाए। और इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं, और इसके अलावा पंजाब के उप मुख्यमंत्री, इन दोनों को भी लखनऊ पहुंचना था, लेकिन उन्हें भी इजाजत नहीं दी गई है लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरने की, जिसके बाद एक तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन्हें यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया है। और इसके अलावा लखीमपुर खीरी में भी धारा 144 लागू है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर बंद कर दी हैं क्योंकि किसान वहां पर लगातार मृत किसानों के शव सड़क पर लेके बैठे हैं और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो ये तीनों तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रियंका गांधी की पुलिस से बहस हो रही थी। देर रात जब वो निकलने की कोशिश कर रही थी, उन्हें अलग अलग जगहों पर रोका गया और आखिरी में सीतापुर में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव के घर के बाहर लगातार पुलिस की तैनाती थी। सुबह से ही भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था। उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकले। जब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो वो वहीं पर धरने पर बैठ गए और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और सतीश चंद्र मिश्र की तस्वीर आप देख रहे हैं जब देर रात उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। पहले सतीश चंद्र मिश्र को नजरबंद किया गया था, लेकिन जब उन्होंने निकलने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर कुछ देर पहले क्या स्थिति थी, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर भारी तैनाती कर दी थी। पुलिस ने ट्रक तक लगा दिए थे ताकि किसी भी तरह से वो यहाँ से निकल ना पाए। लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अखिलेश यादव के घर पर जुटना शुरू हुआ। भारी तादाद में समर्थक वहां पर पहुंच गए। उसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। और उसके बाद अखिलेश यादव जब निकलने की कोशिश करने लगे वहां से तो उन्हें भी घर के बाहर रोका गया और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जो कई मांगे कर रहे हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनको। इसके अलावा लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी सीतापुर टोल के पास ही रोक दिया गया और बाद में उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। पुलिस से काफी देर तक प्रियंका गांधी की बहस होती रही। कांग्रेस कार्यकर्ता भी पुलिस से पूछते रहे कि आखिर किस बिना पे रोका जा रहा है, क्या कोई वारंट है उनके पास। प्रियंका के काफिले में कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी थे। पुलिस ने दीपेंद्र हुड्डा को जब घसीट कर ले जाने की कोशिश की तब प्रियंका गांधी ने बीच बचाव किया और पुलिस को रोका। आप जो है कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे?
महिला संबंधित महिला तो कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। कोई कोर्ट का आदेश हो, कोई अधिकारी का आदेश हो, कोई कानून के तहत आदेश हो, आईपीसी के आदेश हो, कोई आदेश कहीं से तो आप देंगे हमको। सर हमें प्राप्त है, इसीलिए मैं नहीं जाने दे रहा तो हूं। आप हमको दिखा दीजिए। और सर आपको वहाँ सर जाएंगे तो सर समस्या क्रिएट हो सकती है सर, इसलिए हमको क्या समस्या क्रिएट हो जाएगी आप बता इसलिए दीजिए। सर हम वहाँ पे जो है शांति व्यवस्था भंग हो सकती है सर। नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा क्या शांति व्यवस्था बंद हो सकती है। हो सकती एक है इतना हाहाकार मच गया है, इतना वहाँ पर नहीं, आखिर कोई तो ऐसी बात होनी चाहिए आपके बीच सर में। मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप किसी व्यक्ति को उसके आवागमन से नहीं रोक सकते उसके घर से, या तो आपके पास कोई आदेश होता है, कोई निर्देश होता है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ। देखिए, लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो बात अब तक सामने आई है उसमें मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है। मंत्री का एक वीडियो पहले भी आ चुका है जिसमें वो खुलेआम 2 मिनट में सबको ठीक करने की धमकी दे रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर देश का गृह राज्य मंत्री बना रहेगा तो कैसे किसी मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है जो उसके खिलाफ है, उसके बेटे के खिलाफ है? मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये कोई दादागिरी का शासन नहीं है। 10 महीने से किसान सड़कों पर है।